वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मं नाणं तओदया एवं चिट्ठै शब्द संजये अन्नानि किं काशी किं वा नाशी छेय पावगम। हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाना, सम्यक्त्व का प्राप्त हो जाना एक बड़ी उपलब्धि होती है। ज्ञान अध्यात्म के संदर्भ का भी होता है। कितने प्रोफेशनल्स मिलते हैं, इसका मतलब है कि विद्या संस्थानों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। यह एक लौकिक विद्या की बात भी हो सकती है। दूसरी विद्या है लोकोत्तर विद्या अथवा अध्यात्म विद्या। सम्यक ज्ञान है या सम्यक्त्व है, वह अध्यात्म से जुड़ी हुई बात लगती है। मैं कौन हूँ? अगर मैं अपने आप को शरीर ही मान रहा हूँ, मैं इस दुनिया को और अपने आप को इस जीवन तक ही मान रहा हूँ, एक यह चिंतन है। दूसरा कि इस जीवन से पहले भी मेरा अस्तित्व था और इस जीवन के बाद भी मेरा अस्तित्व रहेगा। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जीव क्या, अजीव क्या, आश्रव क्या, पुण्य पाप आदि तत्वों का ज्ञान है, सम्यक श्रद्धान है। हम शास्त्रीय मंतव्यों के संदर्भ में इसको सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धान कह सकते हैं। ज्ञान का अपना महत्व है, तो साथ में दया आचरण भी होना चाहिए। मृगसर कृष्णा दशमी का दिन है और भगवान महावीर के दीक्षा कल्याणक के रूप में, दीक्षा ग्रहण दिवस के रूप में यह आज की तिथि मृगसर कृष्णा दशमी प्रतिष्ठित है। एक महापुरुष ने आज के दिन संतता को स्वीकार किया था, साधुता को मानो अपनाया था। सब्बम में पावकम्मम अकल निज्जम। आज के दिन वर्धमान ने यह संकल्प अभिग्रह लिया था, सारा पाप कर्म अब मेरे लिए अकरणीय रहेगा। कितना बड़ा अभिग्रह संकल्प लिया था। और दीक्षा ली बचपन में नहीं ली थी, युवा अवस्था, तरुणावस्था में, करीब 30 वर्षों की उम्र में उन्होंने यह संन्यास या मुनित्व अंगीकार किया था। हमारी दुनिया में संन्यास का बहुत महत्व है, त्याग का बड़ा महत्व है। और आपको पैसा मिल जाए, बढ़िया मकान मिल जाए और कुछ मिल जाए, वे सब छोटी चीजें हैं। संन्यास और सम्यक्त्व युक्त संन्यास, चारित्र, उसके सामने
आपके पास बड़े बढ़िया हीरे हो, मान लो गृहस्थों के पास डायमंड सिटी सूरत है, मान लो लोगों के पास बहुत बढ़िया बढ़िया रत्न हों, हीरे हों, पन्ने हों, पर वे आपके हीरे पन्ने रत्न बहुत छोटे हैं। हमारा यानी सन्यास का जो हीरा है वो अपने आप में बड़ा होता है। महाव्रत प्राप्त हो जाएं, साधु के 5 महाव्रत हैं, उनको हम 5 हीरे मान लें, इतने कीमती हैं या अमूल्य हैं कि गजब के हीरे हैं, कल्याण कराने वाले हीरे हैं। ये बाहर के हीरे तो छोटे हैं। एक सन्यासी था, एक दिन एक लड़का उसके पास आया, थोड़ी बातचीत हुई, तो बातचीत में सन्यासी ने कहा कि भाई मुझे सन्यास लिए तो कई वर्ष हो गए हैं, अभी तक साधना की सिद्धि नजर नहीं आ रही है। लड़का थोड़ा यूं अंतर्ज्ञानी सा बच्चा था, बोला बाबा सन्यास सिद्धि को प्राप्त कैसे करे? एक बाधा है, बाधा। एक आपके लिए जो लायक नहीं वो चीज आपके पास है, तब सन्यास कैसे सिद्ध होगा, साधना कैसे फलवती होगी? तो सन्यासी ने कहा मेरे पास ऐसी क्या चीज है जो मेरे लायक नहीं है? कि बाबा जी आप बुरा मत मानना, आपके पास गुप्त रखा हुआ एक हीरा है, कीमती हीरा है, वो आपकी साधना में बाधा पैदा कर रहा है। सन्यासी चौंका कि इस बच्चे को इस रहस्य का पता चल गया कि मेरे पास ये बाजार वाला हीरा है। तो बेटा तुमको कैसे पता चला? कि बाबा वो थोड़ा अंतर्ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है, तो मैं कई छिपी गुप्त बातें भी जान लेता हूँ। तो बात मेरी सही है बेटा, बात बिल्कुल सही है। बाबा जब तक हीरे का त्याग नहीं करोगे तो आपका सन्यास का हीरा चमकेगा नहीं। वो हीरा रखोगे तो यह हीरा फिर कमजोर रहेगा, उस हीरे को छोड़ दो तो यह हीरा निखार को प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने कहा हीरा तो छोड़ना ही है। छिपाई हुई डिबिया निकाली कि बेटा फेंकूं इसकी, तुम तो सन्यासी हो नहीं गृहस्थ हो, तो मैं तुमको ही दे देता हूं, तुमको ही बुलाता हूं। बच्चा बोला बाबा मैं इस हीरे का क्या करूंगा? आपके पास सन्यास का हीरा मुझे दो तो वो दे दो, यह फालतू का हीरा है, मुझे भी नहीं चाहिए। मुझे भी थोड़ा अंतर्ज्ञान है ना, मैं इस हीरे के मोह में फंसना नहीं चाहता। तो भगवान महावीर ने आज के दिन जो दीक्षा ली थी, उन्होंने वो डायमंड सिटी वाला हीरा नहीं लिया था। आप लोग जो बेचते हैं या खरीदते हैं या रखते हैं वो हीरा नहीं लिया था। उन्होंने आज के दिन सामायिक चारित्र का हीरा प्राप्त किया था और पंचमौष्टिक लोच भी किया था और अपने ढंग से आगे बढ़े। दीक्षा के बाद कितने उपसर्ग उनके सामने आए होंगे, देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यंचकृत, परंतु अपने ढंग से साधना करते रहे। आज के दिन यो हमारे धर्म संघ में भी अनेक व्यक्ति आज के दिन दीक्षित हुए थे और सन 2013 में तो विद्यासर में
एक बहुत बड़ा दीक्षा समारोह हो गया, जिसमें 43 व्यक्ति चारित्रवान बने थे और 43 व्यक्तियों की एक साथ मुनि दीक्षा का होना, वो आज के दिन, आज से 11 वर्ष पहले संपन्न हुआ था। गुरुदेव तुलसी ने भी आज के दिन दीक्षा दी थी। तो भगवान महावीर का यह दीक्षा दिवस हमारे यहाँ अनेक चारित्रात्माओं का दीक्षा दिवस बना हुआ है। यह साधुपन मिलना कितनी बड़ी सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि यह पैसे से खरीदा जाए, पैसे से खरीदने से मिले वो चीज़ नहीं है। पैसे से जो खरीदी जाए तो आपके पास मान लो पैसे है, 5 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे और ज़्यादा दे देंगे, यह चीज़ हमको दे दो। पैसे से यह खरीदी नहीं जा सकती, न पैसा लेकर बेची जा सकती। पूनिया श्रावक था, कहते हैं जो, कि राजा श्रेणिक ने मांग कर ली कि एक सामायिक मुझे दे दो, परंतु अमूल्य चीज है, वो पैसे से दी नहीं जा सकती, खरीदी नहीं जा सकती। तो सन्यास पैसे से नहीं मिलता, पैसे को छोड़ने से मिलने वाली चीज है। परिग्रह को छोड़ने से, हिंसा झूठ आदि को छोड़ने से मिलने वाली चीज है। भगवान महावीर ने संन्यास लिया और यह मानो उनके अनंत काल का अंतिम साधुत्व था, अंतिम उनका वह शरीर था। भगवान महावीर का जो शरीर था, उसके बाद नया शरीर उनको मिला नहीं, यानी मोक्ष में चले गए। एक मोह का मार्ग है, दूसरा मोक्ष का मार्ग है। यह मोह संसार वाला मार्ग है और मोक्ष सर्व दुख मुक्ति वाला स्थान होता है। मोक्ष के मार्ग पर चलने से मोक्ष मिलता है, सर्व दुख विमुक्ति मिल जाती है। भगवान महावीर ने सर्व दुख मुक्ति को प्राप्त किया था। उनकी तपस्या, उनकी साधना लगभग 12.5 वर्षों के साधना काल में त्रिविहार तपस्या नहीं की, 24 उपवास तो कभी किया ही नहीं, कम से कम बेला किया। उपवास नहीं, कम से कम बेला। कितने बड़े तपस्वी थे, रोज तो कभी खाया ही नहीं होगा, बस आज भी खा लिया और कल भी खा लिया, ऐसा तो एक भी दिन उनके साधना काल के करीब 12.5 वर्षों में नहीं आया। और ध्यान कायोत्सर्ग जो भी, कितनी उनकी साधना, युवा अवस्था में सांसारिक सुखों को त्यागना कितनी बड़ी बात है। एक बच्चा साधु बने और एक युवक साधु बने, यह 28-30 वर्ष की उम्र, इसमें साधु बन जाना अंतर मन से। हालांकि बचपन में दीक्षा भी एक बात है, छोटी उम्र में साधु बन गए और लंबे काल तक साधुत्व को पाला तो कितना उनका जीवन संयम युक्त बीतता है। भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु में तो कई बातों की समानता है। भगवान महावीर भी बचपन में साधु नहीं बने, आचार्य भिक्षु भी बचपन में साधु नहीं बने। भगवान महावीर युवा अवस्था में साधु बने तो भिक्षु स्वामी भी
युवा अवस्था में साधु बने। भगवान महावीर ने शादी की, जैसा श्वेतांबर परंपरा का मत है, तो भिक्षु स्वामी ने भी गृहस्थावस्था में शादी पाणी ग्रहण किया था। भगवान महावीर पुत्री के पिता बने थे, तो भिक्षु स्वामी भी गृहस्थावस्था में पुत्री के पिता बने, बेटा नहीं, पुत्री के पिता बने। भगवान महावीर जीवन के 8वें दशक में महाप्रस्थान को प्राप्त हुए, तो भिक्षु स्वामी भी जीवन के 8वें दशक में महाप्रयाण को प्राप्त हुए। भगवान महावीर का जन्म दिवस शुक्ला त्रयोदशी है, तो आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस भी शुक्ला त्रयोदशी है। भगवान महावीर अपनी माँ के एक बेटे थे, तो भिक्षु स्वामी अपनी माँ के एक बेटे थे। यानी अपनी माँ कैसे, मतलब हम बात पूरी सम्यक बैठे न बैठे कि नंदीवर्धन भी थे ना, तो नंदीवर्धन तो वास्तव में मान लें त्रिशला के बेटे थे, पर भगवान महावीर एक दृष्टि से देवानंदा के बेटे थे। अब पता नहीं देवानंदा के कितनी संतानें, वो कहना मुश्किल है, पर वो मूल बीज है वो देवानंदा से जुड़ा हुआ है। तो खैर वो पूरी बात बैठे न बैठे, पर भिक्षु स्वामी के भी बड़े भाई थे होलोजी, वो पहले वाली माँ के थे संभवतः, दूसरी माँ दीपांडे के एक बेटे ये हुए। तो अनेक बातों की समानता। भगवान महावीर भी आदिकर थे, तीर्थंकर आदिकर, भिक्षु स्वामी तेरा पंथ के आदिकर थे, यो दोनों इस पंथ के आदिकर थे। तो कोई योग है कि भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु, भगवान महावीर तीर्थंकर थे तो भिक्षु स्वामी को तीर्थंकर के प्रतिनिधि कह दे। तो ऐसे भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु, हालांकि तीर्थंकर तो तीर्थंकर ही हैं, आज भी सिमंदर स्वामी तीर्थंकर के रूप में हैं, पर उनके दर्शन भी हमारे लिए तो मानो कठिन हैं। अब कोई देवता उठा करके ले जाए करे, ऐसी इच्छा भी क्यों करें। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें,
बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।